Hello friends, welcome to my channel Gautam Classes. Press the bell icon to subscribe my channel. स्टार्ट करते हैं हम अपना फिज़िक्स का नेक्स्ट टॉपिक इंटरेस्ट के साथ पढ़ना। चलिए, अभी तक हमने क्या पढ़ा था कि हम चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे जनरल केसेस के लिए, सेमी सर्कुलर के लिए, कभी रेक्टेंगुलर के लिए। अगर हमसे कह दें कि हमें जो एक चार्ज निकालना है वो इलेक्ट्रिक फील्ड उस पर फाइंड आउट करनी है, वो फाइनाइट चार्ज पे करनी है, तो कहने का मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन अ लीनियर फाइनाइट चार्ज। ये हमें फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले मैं इसमें क्या करूँगी, मैंने एक लीनियर फाइनाइट रॉड ले ली, लीनियर रॉड ले लिया मैंने इस पर और चार्ज डाल दिया इस पर। मैंने इस पर पॉजिटिव चार्ज डाला, चार्ज मेरा हो गया Q, इसकी टोटल लेंथ हो गई है L। ठीक है, अब ये मुझसे कह रहा है कि ये एक पॉइंट है, इस पर मुझे बतानी है इलेक्ट्रिक फील्ड, और इनके बीच का जो सेपरेशन है वो मैंने A ले लिया। ठीक है, तो इस रॉड के किसी भी पॉइंट से P पर क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, और A डिस्टेंस है। तो क्या करना पड़ेगा, मैं एक काम करती हूँ, मैंने इस वाले पॉइंट को मैं इससे टच कर देती हूँ, एंडिंग पॉइंट दोनों इससे टच कर दिए। अब मैंने क्या किया कि एक छोटा सा एलिमेंट मैं इसमें से कट कर लेती हूँ, ये छोटा सा एलिमेंट मैं इसमें से कट कर लेती हूँ। ठीक है, तो इसका थीटा क्या ले लेती हूँ मैं, अब थीटा मैं यहाँ पे जो इधर थीटा ले रही हूँ, ये ले रही हूँ मैं θ2, और जो ये वाला ये ले रही हूँ मैं θ1। तो यहाँ पे मैं क्या लूँगी, ये फाई ले लेती हूँ, और ये क्या ले लेती हूँ मैं d फाई ले लेती हूँ। ठीक है, इनके जो बीच का डिस्टेंस है वो कितना है r। अब r यहाँ पे वेरिएबल है, जैसे जैसे r इधर जाएगा इंक्रीज़ होगा, इधर जाएगा अलग होगा, तो दोनों तरफ जो चार्ज होगा हमारा वेरी करेगा। ठीक है, इसकी लेंथ क्या हो जाएगी, dl हो जाएगी, चार्ज क्या हो जाएगा, dq हो जाएगा, और जो इस वाले की लेंथ है, इस वाले ट्रायंगल की, ये भी l हो जाएगी। ठीक है, अब इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगी वो किधर की साइड बनेगी, इस पॉइंट से बनेगी, तो इधर की साइड इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी। ठीक है, स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, कंपोनेंट्स भी होंगे, तो इधर कौन सा होगा, DE cos फाई, परपेंडिकुलर में cos, इधर क्या हो जाएगा DE sin फाई। कुछ में से E परपेंडिकुलर बोला जाता है और इसे E पैरेलल, हम EX और EY बोल देते हैं ना, EX EY बोल देते हैं, यहाँ परपेंडिकुलर और पैरेलल बोला जाता है। तो मुझे यहाँ पे क्या निकालनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है पॉइंट P पे क्या होगी। तो यहाँ पे जो R है, फाई है, वो क्या होंगे, दोनों वेरी करेंगे, वेरिएबल होंगे। ओके, ये दोनों वेरिएबल होंगे। तो हमें पता है DE क्या होता है हमारा, K dq ओवर r स्क्वायर होता है। अब यहाँ पे dq क्या होता है, dq की वैल्यू भी पता है हमें, लैम्डा dl होती है, रख देते हैं। तो K लैम्डा dl ओवर r स्क्वायर। लेकिन अब हमारा r क्या, डिस्टेंस क्या ले रहे हैं हम डाइलेक्ट्रिक का, यहाँ पे ये वाला तो r ले रहे हैं, लेकिन ये डिस्टेंस भी तो है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, सारी टर्म को, थीटा को हमें किस में चेंज करना पड़ेगा, फाई में, क्योंकि फाई वेरी कर रहा है, यहाँ पे हमारा फाई वेरी कर रहा है। थीटा तो कांस्टेंट है एक तरह से, थीटा हम ऑलरेडी ले चुके हैं, तो हमारा फाई सिर्फ वेरी कर रहा है, इसलिए हमें सारी टर्म को किस में चेंज करना पड़ेगा, फाई में चेंज करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे कि सिर्फ ये ट्रायंगल देखिए, ये हमें एक ट्रायंगल गिवन है, मैं बता देती हूँ, ये हमने एक ट्रायंगल कट किया था, ये वाला ट्रायंगल। तो यहाँ पे है हमारा फाई, यहाँ पे है A, यहाँ पे है L, और यहाँ पे है R। ठीक है, अगर मैं यहाँ से cos फाई निकालती हूँ, cos फाई क्या होता है, cos फाई होता है बेस अपॉन में हाइपोटेनियस होती है, यानी A अपॉन R आ जाएगा। तो यहाँ से अगर मैं R की वैल्यू निकालती हूँ तो क्या आएगी, A अपॉन में cos फाई आएगी, यही आएगी ना R की वैल्यू। तो R की वैल्यू यहाँ रख देते हैं, तो K लैम्डा DL cos स्क्वायर फाई ओवर A स्क्वायर, स्क्वायर हो जाएगा ना। अब ये नीचे है तो ऊपर चला जाएगा, cos का इसलिए ऊपर चला गया। ठीक है, अब बात करते हैं कि मुझे अगर ये DL को भी तो D फाई में चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि मेरा थीटा किस में है, फाई में। तो यहाँ से देखिए, सिर्फ यहीं से, तो tan थीटा क्या होता है, तो यहाँ से अगर मैं tan फाई निकालती तो वो क्या होगा,
परपेंडिकुलर अपॉन में बेस यानी L/A हो जाएगा। तो यहाँ से अगर L की वैल्यू निकालेंगे तो A tan phi आएगी, ठीक है। और इसका डिफरेंशिएशन कर देते हैं तो DL ओवर क्या हो जाएगा D phi, DL ओवर D phi क्या होगा, tan का क्या होता है अगर डिफरेंशिएशन करते हैं तो tan का क्या होगा sec स्क्वायर phi आ जाएगा। तो यहाँ से क्या आ गई हमारी DL की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, DL की वैल्यू हो जाएगी A sec स्क्वायर phi D phi, ये हो जाएगी हमारी DL की वैल्यू। पुट कर देते हैं यहाँ पे तो क्या हो जाएगी K लैम्डा DL ओवर A स्क्वायर, और सॉरी DL की वैल्यू पुट करनी है ना तो हमें ये स्टेप कर, तो क्या हो जाएगा K लैम्डा ओवर A स्क्वायर A इंटू सेक्स स्क्वायर फाई D phi कॉस स्क्वायर फाई। हमें पता है सेक्स स्क्वायर क्या होता है 1 में कॉस स्क्वायर होता है, सेक्स स्क्वायर क्या होता है 1 कॉस स्क्वायर होता है। क्या कर देंगे K लैम्डा A से A कैंसिल, ये रह जाएगा सेक्स स्क्वायर A, यानी कि सेक्स स्क्वायर क्या होता है सेक्स स्क्वायर फाई इक्वल टू क्या होगा 1 कॉस स्क्वायर फाई, कैंसिल आउट हो जाएगा कॉस स्क्वायर, क्या बचेगा सिर्फ हमारे K लैम्डा D phi बचेगा सिर्फ, ठीक है। तो ये हमारी DE की वैल्यू आ जाएगी। इसके बाद निकालते हैं हम कि परपेंडिकुलर के लिए और पैरेलल के लिए क्या होगा हमारा कंपोनेंट, ठीक है। तो पैरेलल के लिए क्या हो जाएगा, तो E पैरेलल के लिए E परपेंडिकुलर के निकालेंगे, कहने का मतलब है E Y के लिए निकालेंगे, वो क्या होता है DE Y पे कौन सा एक्सिस ले रहे हैं हम, Y पे क्या ले रहे हैं cos phi ले रहे हैं, तो यहाँ पे रख देंगे DE cos phi, ठीक है। अब हमारा थीटा वेरी करेगा, यहाँ पे लिमिट हमारी क्या आ जाएगी, जो हमारी लिमिट जाएगी देखिए फाइनल क्या है θ2 और एक θ1 है, तो यानी कि इधर की तरफ क्या हो रहा है θ2 डिक्रीज़ हो रहा है, उधर की तरफ इंक्रीज़ हो रहा है, तो यानी -θ2 से +θ1 क्या हो जाएगी हमारी लिमिट -θ2 से +θ1। तो यहाँ से अगर E परपेंडिकुलर निकालेंगे वो क्या जाएगी K लैम्डा D -Q2 और Q1, D की वैल्यू क्या है K लैम्डा ओवर A साइन cos phi D phi, ये है, ठीक है। यहाँ से क्या करेंगे K लैम्डा हमारा बाहर और A भी बाहर, अंदर क्या रह गया -Q2 Q1 cos phi D phi, ये रह गया। cos phi का इंटीग्रेशन करना है हमें, इंटीग्रेशन कर क्या होता है cos phi का, सॉरी डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा K लैम्डा ओवर A, क्या हो जाएगा ये साइन फाई होगा, और लिमिट हमारी जाएगी Q2 Q1। उसके बाद क्या करना है आप लोगों को, सिर्फ कुछ नहीं लिमिट्स पुट कर देनी है K लैम्डा A ओवर में साइन θ1 माइनस साइन -θ2, ये होगा साइन साइन थीटा होता है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा साइन θ1 प्लस साइन θ2 आ जाएगा। ये आ गई हमारी E परपेंडिकुलर की वैल्यू। ऐसे ही कैसे निकाल देंगे हम E पैरेलल की, वो क्या होती है D साइन थीटा होगा, यानी D साइन फाई, D की वैल्यू वही Q1 माइनस Q2 से Q1 लिमिट जाएगी, वैल्यू पुट करेंगे -Q2 Q1 K लैम्डा A D फाई साइन फाई। तो यहाँ से क्या हो जाएगा K लैम्डा ओवर A बाहर -Q2 Q1 होगा साइन फाई और D फाई, साइन फाई का डिफरेंशिएशन क्या होगा K लैम्डा ओवर A, क्या होगा माइनस कॉस फाई, यही होता है ना, तो -Q2 से +Q1, तो क्या आ जाएगा K लैम्डा A ओवर माइनस कॉस -Q2 और माइनस कॉस Q1 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो K लैम्डा ओवर A कॉस θ2 माइनस कॉस θ1, ये आ जाएगी हमारी E पैरेलल के लिए। तो हमने क्या किया यहाँ पे कि दोनों हमने परपेंडिकुलर्स के लिए भी फाइंड आउट कर लिया, पैरेलल के लिए भी फाइंड आउट कर लिया। हमारा सिर्फ क्या हुआ है थीटा यहाँ पे चेंज हुआ है, बाकी वैल्यूज सेम थी हमारी। अब इसी से अगर आपको वो किसी भी चीज़ के लिए, हमने फाइनाइट के लिए निकाली है, ठीक है, अगर वो आपसे कह देता है इनफाइनाइट के लिए निकालेंगे तो आप कैसे निकालेंगे, तो इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें करना पड़ेगा इनफाइनाइट लीनियर चार्ज के लिए क्या करना है, इनफाइनाइट लीनियर चार्ज क्या करना पड़ेगा, मैंने एक इनफाइनाइट ले ली, तो ये आगे तक जाएगी, इनफाइनाइट का मतलब इनफाइनाइट ही होता है, इस पर पॉजिटिव चार्ज मैंने डाल दिया, यानी कि क्यू चार्ज मैंने इस पर
डाल दिया। चार्ज क्या है इस पर, क्यू है। अब ये कह रहा है कि इसके इस पॉइंट से मुझे बताइए कि इस पर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इस पॉइंट पे पर। अब एक बात देखिए, अब ये अगर फाइनाइट होती तो मुझे थीटा पता होता, लेकिन मुझे तो फाइनाइट, ये तो इनफाइनाइट है, और थीटा कैसे पता लगेगा। अब आप एक देखिए कि ये डिस्टेंस पहले इतना सा था, ये इतना सा था, धीरे 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 बढ़ जाएगा। एक टाइम वो आएगा कि बिल्कुल स्ट्रेट, यानी कि स्ट्रेट लाइन बनाएगा, 90 डिग्री का बनाएगा। तो दोनों थीटा क्या बन जाएगी उस टाइम पे, 90 डिग्री की। ये देखिए अगर ऐसे 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 जाता है तो एक टाइम पे स्ट्रेट लाइन बनाएगा, तो थीटा हमारे क्या बन जाएंगे, 90 डिग्री के बन जाएंगे, यानी कि Q1 इज इक्वल्स टू Q2 इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। हमें क्या फाइंड आउट करनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन पैरेलल पे, इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर और पैरेलल पे हमें फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो इसी फॉर्मूले से कर सकते हैं। मान लीजिए मैंने इसको यहाँ पे मिला दिया है और इसको मैंने यहाँ पे मिला दिया है। यहाँ पे जो मेरा थीटा बन रहा है वो ये बन रहा है, और यहाँ पे क्या बन रहा है, डी थीटा बना लेती हूँ मैं छोटा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगी इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर, यहाँ पे क्या होगी हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल होगी। अब आपको इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर पे इसकी हेल्प से कैसे निकालना है। परपेंडिकुलर के लिए हमारा क्या था, ये था k लैम्डा ओवर a था साइन थीटा प्लस साइन थीटा 2, तो दोनों क्या है 90 90 के हैं, तो साइन 90 1 होता है और साइन 90 भी 1 होगा, तो 1 + 1 2 हो जाएगा। तो क्या आ जाएगी हमारी ये परपेंडिकुलर 2, और k लैम्डा जो कांस्टेंट है वो k लैम्डा ओवर a हो जाएगी। ये तो हो गई हमारी परपेंडिकुलर के लिए, और पैरेलल के लिए निकालनी है। तो पैरेलल के लिए देखिए k लैम्डा अपॉन a है, cos 90 0 होता है, और cos 90 यहाँ पे रखेगी 0, 0 से 0 करेंगे तो 0। समझ आ गया। अब हमारे पास अगर हमारे पास फाइनाइट चार्ज है, लीनियर फाइनाइट चार्ज है, और परपेंडिकुलर पैरेलल दोनों के लिए हमारे पास इक्वेशन है, तो हम किसी भी पॉइंट पर, किसी फाइनाइट पर, नॉन फाइनाइट पर, इनफाइनाइट पर हम कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड बता सकते हैं कि परपेंडिकुलर कितना होगा और पैरेलल पे कितना होगा। ओके।